अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक है। हमारी जो कम्प्लेक्स डिफरेंशियबिलिटी थी या एनालिटिसिटी थी या होलोमोर्फिक फंक्शन जो थे वो हम लोगों ने इससे पहले कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। उस पर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी थी। तो एलिमेंट्री फंक्शंस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इस तरह की चीज़ें वैसे हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो तरतीब के साथ फिर करते हैं। कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं? ठीक। हमारे पास है एक ऐसा फंक्शन ई की पावर जी। ठीक है। वैसे आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल में क्या होता है, ई की पावर एक्स। तो इधर ई की पावर जी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर आयोटा वाई। तो इसको नेक्स्ट हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो ये पहले भी मैंने बताया था कि ये किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं ये इक्वल होती हैं। अगर आप इनकी टेलर सीरीज अप्लाई करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ अगर ई की पावर जी जो है, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी टेलर सीरीज हमारे पास, इसकी जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, n इज इक्वल टू वन और ये होती है हमारे पास जी की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल। ठीक है। और ये आई थिंक सो n जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। कोई बताएगा कि ये जो ई की पावर जी है, ठीक है, ई की पावर जी जो है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, एनीबॉडी? ई की पावर जी का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? ई के बारे ई के ई की पावर जी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, इसकी एनालिटिसिटी के बारे में क्या जानते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कहाँ पे जो है वो एनालिटिकल है, इस बारे में क्या जानते हैं? क्या ये फंक्शन इंटायर है या नहीं है? ये फंक्शन क्या इंटायर है? नहीं आइडिया, किसी को आइडिया नहीं है ई की पावर जी क्या फंक्शन होता है? जी इंटायर है, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है डोमेन। अगर कोई फंक्शन जो है वो इंटायर होता है। तो वो एनालिटिक होता है अपने डोमेन में हर पॉइंट पे। यस। अच्छा। ओके। अच्छा सर, वैसे भी ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये एनालिटिक होता है, रिवियर एंटायर फंक्शन वो होते ठीक हैं। है, सही हो गया। हमने इसी बात को ज़रा जो है वो एक्सटेंड करना है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या होगा फिर, इसका ज़ीरो होगा या इन्फिनिटी होगा? जीरो और इन्फिनिटी। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से क्या मुराद है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये होता है कि आप लोग लिख रहे होते हैं बेसिकली कि जी माइनस, अगर ये जो ई की पावर जी है एक फंक्शन है एफ ऑफ जी। ठीक है। तो आप कहते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो कन्वर्ज, उसकी पावर से भी कन्वर्ज करती है अगर ये कंडीशन हो। ठीक है। तो आप देखें जी क्या है यहाँ पे। ठीक है। बेसिकली जी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है। और जी नोड सेंटर है उस सीरीज का। जब हम किसी सेंटर सीरीज का सेंटर लिखते हैं तो वो इस तरह से होता है, आपको पता है जनरल फॉर्म ये होती है एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी, और आपके पास होता है जी माइनस ई नोट की पावर एन होती है। ठीक है। और साथ इसके कोफिशिएंट होता है जिसको आप लोग ए एन भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये सेंटर होता है सीरीज का। तो यहाँ पर क्योंकि ये इंटायर फंक्शन है, इंटायर फंक्शन से मुराद है कि ये पूरी कम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है, एनालिटिकल है। तो एनालिटिकल है तो इसका मतलब है कि इसका जो रेडियस कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, जी लेस देन इंफिनिटी, कि वो पूरी प्लेन प्लेन पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। समझ आई इस चीज़ की?
तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पे लिखूँ दैट इज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, मैं लिखूँ ये वाला फंक्शन, तो इस फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं? क्या ये इंटायर फंक्शन है ई की पावर जी? नहीं सर, ये एनालिटिक ही नहीं है। इसी पॉइंट पर भी एनालिटिकल नहीं है, ऐसे ही है ना, नो वेयर डिफरेंशिएबल। ओके, अगर नो वेयर डिफरेंशिएबल है तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ क्या होगा? आर क्या होगा? जीरो होगा या इन्फिनिटी होगा? इसका जो आर होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। मीन क्या आप इसको लिख सकते हैं, जी का मॉडुलस वैल्यू जो है वो जीरो से लेस है। अभी एक्सपोनेंशियल का ही आगे जिक्र करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है, या इसको आप एज अ स्टेटमेंट समझ लें। आपको पता है कि ई की पावर जी जो है इज इक्वल टू जो है वो वन होगी इफ एंड ओनली इफ जो जी है ये बराबर हो किस चीज़ के? टू के बाई आएगा, वेयर के जो है वो क्या होता है? जीरो वन टू जो भी सो है। ये आप इसको समझ लें कि ये आपके पास एक क्या है, थ्योरम। अब इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ के की वैल्यू लें जीरो, तो जी क्या हो जाएगा? जीरो, तो ई की पावर जी क्या बन जाएगी? वन, ठीक है। अगर आप लोग इसकी पावर क्या ले लें, के वन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा? टू पाई आयोटा। तो ई की पावर टू पाई आयोटा, सही है। ये किसके बराबर होगी? ये वाली चीज़ ये होगी ई की पावर टू पाई और ई की पावर आयोटा। सॉरी, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको ई की पावर टू पाई आयोटा लिख सकते हैं कोस टू पाई आयोटा प्लस, ये मैं ठीक लिख रहा हूँ, यहाँ आयोटा नहीं आएगा मेरे ख्याल में, यहाँ आयोटा है साइन टू पाई। और आपको पता है साइन टू पाई और कोस टू पाई क्या होते हैं? जीरो होते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो बात करने का मतलब ये था, फिर ये कह रहा था कि ई और जी जो है वो वन के तब इक्वल होगी कि जब हम जी जो है वो उसमें हम कह लें टू के पाई आयोटा। ये cos हमारा 2 by 1 नहीं होगा? -1 होता है, cos 1 प्लस का 1 नहीं, प्लस 1 प्लस। होता है। हाँ वो 180 पे होता है माइनस। कोस 360 क्या होता है? cos 361 होता है प्लस का। ओके ओके, वो सच आंसर वन हमें लेकर आना, तो ओके ओके ठीक है, तो ये वन आ जाएगा। सॉरी मैं वो जीरो वाली गेम, ठीक हो गया, थैंक यू। सही हो गया ना, समझ आ गई इस चीज़ की। वो वैसे मैं कंफ्यूज होकर ना उसको जीरो जीरो कर दिया, मुझे था कि जीरो उसका रिजल्ट आना, तो मैं दोनों को जीरो कर दिया। अच्छा सॉरी। अच्छा, उसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसके रिलेटेड ही, कि ई की पावर जी वन इज इक्वल टू ई की पावर जी टू। अच्छा एक बात मैं कहने लगा एक साइड पे, मुझे बताएं कि रियल में अगर आपसे भी पूछो कि वाई की पावर एक्स जो है क्या ये वन वन फंक्शन है, तो क्या ये वन वन फंक्शन है ई की पावर एक्स? ई की अच्छा, जब कोई फंक्शन को चेक करना तो वन वन उस पर हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाते हैं या वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं? ये है कि फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन जी टेस्ट। सर, वन वन ही है ये फंक्शन। यस ये वन वन है, इसको अगर आप देख भी लेना तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं ई की पावर ई की पावर एक्स वन इज इक्वल टू ई की पावर, अगर आप दो वैल्यू लेकर चलें एक्स टू, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आप इससे लिख सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। क्या लिख सकते हैं इससे ई की पावर एक्स वन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स टू, से एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, रियल में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये वन वन हो गया। अब क्या इसमें जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ई की पावर जी वन, क्या ये बराबर इज इक्वल टू जी टू?
क्या ये इम्प्लाइज करेगी ये बात कि हमारे पास Z1 जो है वो Z2 के बराबर हो? यस और नो? कॉम्प्लेक्स में तो यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ है नो, इसका आंसर नो है। Z1 इज इक्वल टू Z2 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट है, वो हमें कहता है कि Z1 जो है वो बराबर होगा Z2 प्लस 2k पाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कि अगर आपके पास Z1 माइनस Z2 का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो? 2k पाई आएगा, 2k पाई आएगा। तो देन आप कह सकते हैं कि आपके पास e की पावर Z1 इज इक्वल टू e की पावर Z2 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास 1 1 नहीं है। ठीक है, अगर 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ये होगा, अच्छा ठीक है मैम, तो ये बजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा उसके बाद ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे पास पीरियाडिक फंक्शन कौन से होती है। आप लोगों ने पीरियाडिक फंक्शंस के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि ऐसे फंक्शंस, ठीक है, जो रिपीट हो जाते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स उसमें ऐड करने से। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखा जाए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिस तरह से आप लोग ये चीज़ इज इक्वल टू अगर आ जाए एफ ऑफ जी, तो आप बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि ये लैम्डास वैल्यू जब इसमें ऐड की है तो वो दोबारा फंक्शन, जैसे अगर हम लिखें ना साइन को, साइन थीटा प्लस 2 पाई, क्योंकि साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो ये क्या होता है साइन थीटा। तो आप कह रहे होते हैं कि यहाँ, साइन थीटा। आप कह रहे होते हैं कि यहाँ पर साइन जो है ये पीरियाडिक का भी पीरियड 2 पाई। तो यहाँ पर अगर हम जिक्र करेंगे कि एक्सपोनेंशियल का जिक्र हो रहा था, तो अगर हम ई की पावर जी का जिक्र करें तो ये हमारे पास क्या होगा? ई की पावर जी। तो अगर ई की पावर जी में आप लोग इसमें ऐड कर दें प्लस 2 पाई आएगा, प्लस 2 पाई आएगा, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ई की पावर जी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई ई की पावर 2 पाई आएगा। और आपको पता है ये लैम्डा क्या होता है? लीस्ट होता है। क्या होता है? लीस्ट, ये बाकी याद रखनी सबसे कम। तो आप सबसे कम अगर 2 पाई आएगा लें, तो अभी हम थोड़ी देर पहले रिजल्ट पढ़ा था कि ये ई की पावर 2 पाई आएगा किसके बराबर होता है, बल्कि इसको हमने ओपन भी किया था। ये हमारे पास क्या होता है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? ई की पावर जी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ई की पावर जी जो है उसका पीरियड क्या होगा? जी सर। पीरियड पीरियड ऑफ ई की पावर जी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 2 पाई। 2 पाई। इसके पीरियड ये भी हो सकते हैं हमारे पास, 4 पाई भी हो, 2 पाई होगा या 2 पाई आएगा? 2 पाई आएगा। ठीक है, 4 पाई आएगा भी होगा, 6 पाई आएगा भी होगा। लेकिन ये जो लास्ट एट लीस्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ सिंपल पीरियड ऑफ ई पावर जी। ठीक, अगर वो भी चीज़ें पुट करें तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। सर इसका पीरियड 2k पाई नहीं होता हमारे पास? 2k पाई, 2k पाई है होता। तो ठीक है, हाँ मैं वही तो लिख दिया ना, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा। तो मैंने कहा ये सारे लेकिन सर पीरियड। फिर वो जी, 2k है, वो तो हम कहते हैं कि वो नेचुरल नंबर होता है, तो यहाँ पर वो फिर 3 पाई मतलब इसका फिर वो नहीं होगा पीरियड हमारे पास। 3 पाई, 3 पाई के साथ वो दोबारा ई की पावर जी नहीं ना आएगा। 3 पाई बन कैसे सकता है? क्योंकि आप नहीं बेसिकली वो वो बन नहीं सकता, क्योंकि के की वैल्यू जब 1 पुट करते हैं तो आपके पास वो आता है 2 पाई आ आ जाएगा ना। जाता है, फिर हाँ 4 आ जाता है, फिर यहाँ पे 6। इवन टू मट। यस, क्योंकि मल्टीपल जो है वो 2 है तो फिर उसके साथ वो इवन आ जाएंगे। बेसिकली यही लेते हैं ना, एक साइड पे मैं लिख देता हूँ। आप ये ले रहे होते हैं कि
z इज इक्वल टू बेसिकली आप ले रहे होते हैं 2k पाई ऐसे ही है। और k क्या लेते हैं, k लेते हैं 0 1 2 3 और प्लस माइनस 1 ये वो। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करवा के देखने तो आपके पास इवन नहीं आएंगे नंबर सारे, ठीक है। अच्छा ये वाला जो हम जी एक सर इम्पोर्टेंट एक चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास e की पावर z जो है इसके होल का कॉन्जुगेट हो तो ये बराबर होता है e की पावर z का कॉन्जुगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। e की पावर z का अगर क्या हो कॉन्जुगेट तो दैट इज इक्वल टू इसको होता है e की पावर z का कॉन्जुगेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखने से मेरा क्या है तो e की पावर अगर हमारे पास हो 2 + 3 आयोटा, इस होल का कॉन्जुगेट हो तो ये हो जाएगा e की पावर 2 - 3 आयोटा, ठीक है। एक और चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमारे पास हो e की पावर z और इसकी हम पहले कॉन्जुगेट भी ले लिया अब मॉडुलस वैल्यू लेने लगे। e की पावर g की मॉडुलस वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये होगी e की पावर x मल्टीप्लाई बाई e की पावर आयोटा y, सही। ओके अब मुझे बताएं कि ये इसको हम क्या e की पावर x को आपको पता है मॉडुलस की प्रॉपर्टी तो इसको अलग कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं अलग से कर सकते हैं, ठीक है। अब e की पावर x की मॉडुलस वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वो तो दोबारा से मतलब इसको इस तरह तरीके से ही लिखेंगे। अब मुझे बताएं कि ये किसके बराबर होगा, कोई बताएगा e की पावर आयोटा y इसकी मॉड्यूलस वैल्यू मीन पे आप क्या ले रहे हैं, आप ले रहे हैं कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई और उसका अंडर रूट, और ये चीज़ किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये आएगी e की पावर x की मॉड्यूलस वैल्यू है और ये चीज़ क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब आप लोग e की पावर z की मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाता है e की पावर क्या हो जाएगी रियल पार्ट ऑफ किसका z का, समझ आई। अभी मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, अगर हमारे पास हो, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से एमसीक्यूज के तौर पे, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि e की पावर आयोटा z, ठीक है, इसकी मॉड्यूलस वैल्यू मुझे सिंपल बतानी है क्या होगी, ठीक है। रियल को निकाल दूँ, सिंपल बतानी है e की पावर x होगी e की पावर y होगी क्या होगी, 1 होगी सर इसकी मॉडुलस वैल्यू। दोबारा से देख लें एक दफा। नो यस ये किसी ने बताया है e की पावर y, यस e की पावर y होगी, क्यों, क्योंकि आप देखिए ना, आप देखिए कि हमने इसका जनरल फार्मूला निकाल लिया कि बेसिकली इसका रियल पार्ट होगी, तो रियल पार्ट इसका क्या बनता है अभी देखें आयोटा, ये क्या है x प्लस आयोटा y, सही है। तो देखेंगे ये क्या बन जाएगा e की पावर आयोटा x और ये क्या बन जाएगा आयोटा 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 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा -1, तो -y। -y अब जो इसका रियल पार्ट क्या है ये बताएं, -y माइनस, सर -y। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये इसलिए एमसीक्यू इम्पोर्टेंट था क्योंकि अगर आप देखें ये काफ़ी आगे हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अब आप करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ तो e की पावर 5 + 3 आएगा, ठीक है, इस आंसर क्या आएगा, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं e की पावर 5। तो ये हमारे पास सारा का सारा जो हमने पढ़ा है ये हमारे पास था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी सॉरी 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 ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी हम कौन से फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास क्या आ जाते हैं, साइन कोस वगैरह। तो यहाँ पर आपको पता है समझ गया। साइन सी किसके बराबर होता है, ई की पावर आयोटा जी ई की पावर माइनस आयोटा जी ओवर क्या होता है 2 आयोटा। और आपको पता है कोस जो होता है जी के बराबर होता है ई की पावर आयोटा प्लस, इस तरह के फार्मूले आप लोगों ने साइन हाइपरबोलिक वगैरह के लिए पढ़े होंगे। ओवर क्या होता है 2। तो बताएगा कि क्या साइन और जी, साइन और कोस जो है क्या ये इंटायर फंक्शन है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। आपको पता है कि ई की पावर जो जी है ये इंटायर है, तो इसका मतलब आपको साफ नजर आ रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखे गए हैं। तो दैट इज वाई साइन जी और कोस जी भी क्या होंगे, इंटायर ही होंगे। और आपको पता है जिस तरह से हमने उसकी सीरीज लिखी थी इसी तरह से हम साइन सी की जब सीरीज लिखते हैं तो जो हमारे पास किसके बराबर होती है, वो होती है एम जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख रहे होते हैं बेसिकली, तो हम इसको लिख रहे होते हैं कि ये होती है -1 की पावर एन जी की पावर 2n+1 ओवर 2n+1 का 1 की पावर n। अब 2n+1 हमें ओड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है या इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके बारे में बताएगा। odd ओड को, और अच्छा जब जब आ जाता है -1 की पावर n तो ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, जब किसी भी फार्मूले में अगर -1 की पावर n आ जाती है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कि हमारे पास अल्टरनेटिव साइन चल रहे हैं। ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। फिर इसको अगर लिखने ऐसा करें तो वो होगा जी माइनस जी की पावर 3/3 का फैक्टोरियल। ये माइनस का था, प्लस का होगा जी की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस जी की पावर 7/7 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। अच्छा, और अगर कोस जी के बारे में अगर हम देखें तो कोस जी के बारे में क्या हो जाएगा, हमारे पास -1 की पावर n आ जाएगा, लेकिन जी की पावर हमारे पास इधर और है, इधर क्या आ जाएगी इवन even ओवर 2n का फैक्टोरियल। तो ये याद रखना है, इनका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इन्फिनिटी है, बिकॉज साइन एंड कोस आर। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - b² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 पावर 4/4 फैक्टोरियल 3 पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस so। ठीक, तो दैट मीन के साइन एंड कोस आर क्या होते हैं, इंटायर फंक्शन होते हैं। ठीक है, इंटायर फंक्शन का तो आपको इसका ऐसा भी पता होगा जो जब हम साइन जी आता है कोस ही, तो जब कोस ही का डेरिवेटिव आता है साइन जी। sign अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आपको इसके बारे में हम देख लेते हैं, अगर ये साइन करना है क्वेश्चन है मेरा। आपका किया हुआ है। अच्छा, अगर साइन माइनस जी बराबर आ जाए साइन सी के, ठीक है, और कोस माइनस जी जो है वो बराबर आ जाए कोस जी से, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि साइन और कोस में क्या डिफरेंस है। इस तरह की आप लोगों ने रियल में भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि अगर फंक्शन में माइनस एक्स पुट करने से वो दोबारा वही फंक्शन आ जाए तो वो क्या होता है। तो यहाँ साइन और कोस इनमें से कौन सा इवन फंक्शन और कौन सा ऑड फंक्शन है, तो आप वाजे तौर पर यहाँ बता सकते हैं कि सर साइन ऑड है और कॉस इवन है। यहाँ हमारे पास ये फंक्शन जो है ओड है और ये फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन है। ठीक है, अब ये था। ओके, अच्छा, मुझे बताएं कि रियल में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। रियल में तो आप ये चीज़ कह रहे होते हैं कि जो साइन, ये मैं रियल की बात करने लगा हूँ, रियल की,
कि जो साइन एक्स होता है उसकी वैल्यूज प्लस माइनस वन के बिटवीन होती है। इसी तरह से आप कोस कह रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो जो है वो वन और माइनस वन के लिए। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कि क्या, अच्छा यहाँ से आपको पता चल रहा है, वाले जो पता चल रहा है कि साइन और कोस रियल में क्या होते हैं, दोनों है बॉन्डेड होते हैं, जी ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन है कि क्या साइन जी और कोस जी जो है, क्या ये बॉन्डेड है? इसका आंसर किसी को पता है? साइन जी और कोस जी क्या बॉन्डेड है? मतलब क्या ये जो मैंने फार्मूलेशन लिखी है, ये वाली ऊपर, ये क्या ये ट्रू है इनके लिए? तो यहाँ पर याद रखना है, these आर नॉट ट्रू, साइन एंड कोस आर नॉट बाउंडेड फंक्शन। क्लियर है बात? ठीक है, इसको याद रखिएगा कि साइन और कोस जो है ये बाउंडेड फंक्शन नहीं है। इससे सर एक वो थ्योरम भी है इसके रिलेटेड के बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट। तो अगर ये बाउंडेड भी है तो एंटायर तो ऑलरेडी है, तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएंगे, तो फिर ये अगेन हमारे पास नहीं होगा वो। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वो कंट्राडिक्शन आ जाएगी? जी सर। हाँ वो बिल्कुल, वो एक थ्योरम था, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक सेकंड, स्टर्म लवली थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पूरा नाम? मेरे ख्याल से मोरेरा थ्योरम था। एक सेकंड में देख लेता हूँ थ्योरम का नाम था, पढ़ेंगे तो सही होगी आगे जाके। सिर्फ मुझे एक मिनट दे, उसको लवली थ्योरम बोलते हैं। हर बंदा उसको पता नहीं किस नाम से बोलता है, लवली थ्योरम। वो हमें कहता है एवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी कौन कौन सा फंक्शन, एवरी फंक्शन जो क्या हो, जो हमारे पास नंबर वन हो इंटायर, प्लस क्या हो बाउंडेड, इंप्लाइज क्या करता है कि वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर आप लोगों के सामने मैं एक फंक्शन देखूँ, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ जी जो है ये क्या है, इसको मैं लिख दूँ तो ये मेरे पास है टू है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो आपको पता है कि अगर ये फंक्शंस को देखा जाए, कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास इंटायर भी होते हैं और हमारे पास बॉन्डेड, दैट इज वाई ये फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट है। बेशुमार से ना आगे जाके देखेंगे, लेकिन जो है वो भी एलिमेंट्री फंक्शन पे है। अभी हमने जिक्र किया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, अभी हम करेंगे कि हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस कौन से होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं कि साइन हाइपरबोलिक सी लिखे। अच्छा ये अपने आप को अनम्यूट कर दें, क्वेश्चन पूछना है तो फिर साइन हाइपरबोलिक जी जो है ये बराबर होता है ई की पावर जी माइनस ई की पावर माइनस जी ओवर टू, ठीक है। और उस साइन हाइपरबोलिक जी जो होता है उसमें हमारे पास साइन जो है वो किसका आ जाता है, वो प्लस का आ जाता है, ई की पावर माइनस जी ओवर टू। तो आपको पता है कि ई की पावर जी जो होता है, आपको वाजह पता है कि आपके पास इंटायर होते हैं, तो दैट्स मीन आपके पास साइन हाइपरबोलिक जी एंड कोस साइन हाइपरबोलिक जी जो होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, फिर इंटायर हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता चल रहा है, और आपको पता है इंटायर हो तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक का कंसेप्ट था। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ लो। ओके, लास्ट पर हम जिक्र करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शंस, व्हाट इज कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक
फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर हमारे पास c जो है वो नॉन ज़ीरो हो तो हम log z को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं दैट इज नेचुरल log ऑफ z मॉडुलस वैल्यू प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई 2k पाई। मुझे बताएं कि ये जो log ऑफ z है क्या ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। ये वाला इज दिस फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। आपको नजर आ रहा है वैल्यूड और क्या है मल्टीपल। तो ये क्या होगा सिंगल वैल्यूड होगा या मल्टीपल होगा। आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ 2k5 तो क्या लोग जी का आंसर होगा वो हमें क्या आंसर देगा सिंगल देगा या मल्टीपल देगा। मल्टीपल देगा। ठीक है तो ये हमारे पास मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होता है बट रियल में जो लोग होता है याद रखिएगा रियल मैसेज में जो अगर लिखे ना y इज इक्वल टू log ऑफ x तो ये हमारे पास क्या होता है सिंगल वैल्यूड होता है। कैसे क्योंकि देखें ना फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा समझने के लिए अगर देखें तो जब आप बेसिकली कह रहे होते हैं कि हम लोग क्या ले रहे हैं लोग 100 इससे क्या मुराद है मैथमेटिक्स में। आप बेसिकली कह रहे होते हैं कि 100 आप लोग यहाँ 10 क्योंकि आपको पता है लोग लोग जो होता है एक होता है नेचुरल लोग उसकी बेस ये होती है यहाँ पर लोग है तो आप कह रहे हो कि आप 10 की कौन सी पावर लें तो आंसर आपका क्या आए 100। तो 10 की कौन सी पावर लें तो 100 आएगा। टू पावर के क्या लें हम 2। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लोग जो 100 है उसका आंसर क्या है 2। ठीक जब हम कह रहे होते हैं कि लोग 10 किसके बराबर होगा तो बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं कि 10 की कौन सी पावर लें तो आंसर 10 आए तो वो 1 होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोग 10 जो है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होती है ये पावर जो हम लेते हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा ये तो होगा ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग है और इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हो लोग आयोटा लोग आयोटा तो लोग आयोटा में आप सबसे पहले क्या करेंगे इसकी जी की मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे तो वो आयोटा है तो आयोटा का क्या आ जाएगा 1 सही। अच्छा उसके बाद अगर आयोटा की अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखें तो वो आपके पास क्या आएगा पाई/2 क्या आएगा। अगर इसका आर्ग्यूमेंट देखें आर्ग्यूमेंट ऑफ सी तो वो आपको आगे पता है हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स y/x तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई/2। तो दिस इज अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जब इसकी लो की वैल्यू लिखेंगे क्या लिखेंगे log ऑफ हम log ऑफ आयोटा तो ये हमारे पास हो जाएगा नेचुरल log ऑफ 1 प्लस आयोटा पाई/2 प्लस 2k पाई। ठीक है तो सबको पता है नेचुरल log ऑफ 1 किसके बराबर होता है 0 के प्लस आयोटा ये हो जाएगा पाई/2 प्लस 2k पाई। ये जिसने अपने आप को अनम्यूट किया प्लीज म्यूट कर लें जब क्वेश्चन कोई करना होता है तो फिर कर लीजिए क्योंकि मेरी तरफ तो ये बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। ठीक है अच्छा ये हो गया। अगर आप सिर्फ ये वाला पार्ट यूज़ करें सिर्फ प्रिंसिपल वाला तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास क्या होता है प्रिंसिपल बात है। ठीक है ये चीज़ होती है। अच्छा उसके बाद ये तो हमारा लोगारिथम का हो गया। उसके बाद हम लास्ट पर करते हैं एक चीज़ दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पावर।
व्हाट इज कम्प्लेक्स पावर, ये हमने पहले भी डिस्कस चीजें की हैं। अच्छा सर ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि जब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेते हैं तो उसमें जो हमारी जो रेंज होती है वो -पाई और पाई के बिटवीन ही होती है। तो उसकी कोई यूनिक रीजन है कि हम यही रेंज क्यों लेते हैं? हम और भी तो कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट दे सकते हैं जिसमें यूनिक वैल्यू आ सकती है। बेसिकली हमने डिफाइन किया हुआ है प्रिंसिपल को कि ये हमारे पास जो रेंज है ये -पाई और इधर से ये पाई की तरफ से क्या होता है, क्लोज होता है। मीन के -पाई और पाई की तरफ क्लोज। तो अगर आप देखें ना, तो कोई भी फंक्शन जो होता है बेसिकली हम उसका जो मतलब ओरिजिन मान के चाह रहे होते हैं वो रियल एक्सिस को मान के चाह रहे होते हैं। मीन के जब भी एंगल लेते हैं तो हम किसके साथ ले रहे होते हैं, रियल लाइन के साथ। समझ आई? मतलब जब भी थीटे को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि उस एंगल उस लाइन का एंगल विद रियल लाइन एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर अगर -पाई से पाई की रीजनिंग है कि आप लोग बेसिकली एक यूनिक वैल्यू मिलती है कि अगर आप उस लाइन को घुमा दें पाई की तरफ, अगर वहां से बढ़ रही है तो आप उसको पीछे की तरफ ले आए। समझ आ रही है बात को? ये देखें ना, अगर आपके पास ये चीज़ है, अगर आपकी ये चीज़ अगर बढ़ रही, यहाँ एंगल थर्ड में आ रहा है तो आप उसको इधर को ना लेकर जाएं आप, बल्कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, बल्कि आप उसको क्लॉकवाइज घुमा के कर लें, यहाँ से एंगल बना लें, तो ये दोनों तरफ ठीक रहता है। तो आप लोगों को यहाँ फिर क्या मिल जाती है, यूनिक वैल्यू मिल जाती है, बजाय कि आप आगे जाए। ठीक है, इससे आप लोगों का एंगल जो है वो भी छोटा रहता है और आपको यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। सही है? इसने पूछा था ये। जी सर सही है। उसके बाद आता है कि जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जिसको हम कम्प्लेक्स पावर कह रहे होते हैं, कम्प्लेक्स पावर। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या दोनों के फार्मूले सेम होते हैं, तो यस, दोनों के फार्मूले सेम हैं, क्योंकि यहाँ पर हम उस लोग और उस लोग दोनों के लिए जो बेस यूज़ कर रहे हैं वो ई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? जिसने भी ये बात पूछी है कि यहाँ पर हम दोनों के लिए जो बेस है वो ई यूज़ करते हैं, तो फिर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, 10 टून को यूज़ नहीं करते, 10 को हम रियल में यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, कम्प्लेक्स पावर। तो कम्प्लेक्स पावर क्या है कि अगर हमारे पास एक जी है और डब्ल्यू दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है तो हम लिख रहे होते हैं ई की पावर डब्ल्यू लॉग ऑफ जी। तो सब लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा है कि ये ई की पावर डब्ल्यू और लॉग ऑफ जी को हम क्या लिख रहे होते हैं, आपको बताएं, नेचुरल लॉग ऑफ ये चीज़, ठीक है, प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जी प्लस 2k पाई। तो ये याद रखिएगा फार्मूला। दिस इज अ कम्प्लेक्स पावर। तो ये भी आप लोग अगर देखें तो ये भी आपको मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन लगेगा। ठीक है, अच्छा सर ना, मैं आज ही ये देख रहा था इस टाइप के क्वेश्चन, तो वहाँ पर ये 2k पाई वाली तो नहीं थी है, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं लेंगे पता क्या है, सर? पता क्या है, जब आप देख रहे होंगे ना तो वहाँ पर एक स्पेशल चीज़ लिखी होगी, उसने लिखा होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को लिखा होगा। जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर ले लेंगे ना तो साथ में ये चीज़ नहीं लेंगे, तो फिर वो आप लोगों के पास जो पावर होगी वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में होगी। समझ आई? तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको एज अ जब जर्नल लिखते हैं तो इसको लाजमी लिखते हैं। ठीक हो गया? ओके सर। तो ये याद रखिएगा। तो इसके क्वेश्चन भी बेशुमार हैं, वो आप करने की ट्राई करें पावर्स के साथ। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ तो अगर 1 प्लस आयोटा है, उसकी पावर 1 प्लस आयोटा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर 1 प्लस आयोटा लो किसका, 1 प्लस आयोटा का। ठीक हो गया? अच्छा, ये लिख लिया। अब सबको इस बात का अंदाज़ा है कि ये ई की पावर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा और साथ से ओके, साथ क्या आएगा, लोग, इसका क्या आएगा, नेचुरल लोग क्या आ जाएगा, 1 1, तो ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लोग ऑफ √2, ऐसे ही आएगा, प्लस आयोटा, प्लस आयोटा, आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, अगर 1 प्लस आयोटा का भी देखें तो आपको पता है ये 1 आ जाएगा, या पाई बाय 4, पाई बाय 4। ठीक है,
प्लस 2k पाई। अब आप ये तो चीज़ फाइंड कर ही सकते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो आप इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लें, ये इसका आंसर है। ठीक है, इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बल्कि अगर आप इसको जनरल करने की कोशिश करें तो ये क्या बन जाएगी, ई की पावर क्या बन जाएगी, हो जाएगी ई की पावर, जब इसको देखेंगे इसको मल्टीपल हो रहे हैं ना, तो मल्टीपल होने से ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, वो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि इसको आगे जनरल करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आता है। ठीक है, ई की पावर तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारे पास था कॉम्प्लेक्स पावर। उसके बाद हम लोग जो हैं वो देखते हैं कि हमारे पास इनवर्स फंक्शंस कौन से होते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर हमारे पास W इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ V, तो आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन W इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Z लिख सकता हूँ। ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट मैं साइन W को क्या लिख, e पावर W माइनस ये चीज़ ओवर क्या लिख सकता हूँ, 2 आयोटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Z लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट जाके ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी e की पावर आयोटा W माइनस e की पावर माइनस W इज इक्वल टू क्या देगी, Z। ठीक, मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगी चीज़, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ जो है ये क्या मिलेगी, यहाँ से मैं सिंपलीफाई इसको करने लगा हूँ, ये ई की पावर आयोटा 2W हो जाएगा माइनस 2 आयोटा जी ई की पावर आयोटा W हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप इसमें क्या फाइंड करने की कोशिश करें, आप इसमें फाइंड करने की कोशिश करें कि साइन इनवर्स ऑफ जी क्या होगा, तो आप बेसिकली यहाँ से W की वैल्यूज़ फाइंड करें। W की वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड करें, तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ई की पावर आएगा W को लैदा कर लें, बकाया दूसरी साइड पे ले जाएं और उस पर लगा लगाएं, तो आपको यहाँ पे वाज़े मिल जाएगा कि साइन इनवर्स ऑफ जो जी था उसकी आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं। तो आपको बेशुमार वैल्यूज़ मिलेंगी क्योंकि ये मल्टीपल फंक्शन होगा, लोग के साथ होगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ये 6 होते हैं, तो 6 को आप हल करने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास ये क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मैं लिखता हूँ, रिजल्ट लिखने लगा हूँ कि आपके पास ये रिजल्ट लिखने लगा हूँ, ई की पावर log ऑफ जी जो होता है वो बराबर होता है जी के, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, तो ये ब्रांच के लिए होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास वो log ई की पावर जी, बेसिकली इसका जनरल फार्मूला होता है, ये होता है जी, ये चीज़ किसके बराबर होगी, log ई की पावर जी, ये होती है जी प्लस 2k पाई आएगा। ठीक है, वो तो ई की पावर log ऑफ जी था, ये है log ई की पावर जी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी, ये होगी जी प्लस ई, कैसे आया तो बता सकते हैं, जी प्लस 2k पाई आएगा। इसका कंप्लीट प्रूफ है वो देखिएगा, आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। लोग अगर देखें हम Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 तो ये बराबर होता है Z1, वैसे तो इधर प्रॉपर्टी होती थी आपके पास, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन में हो जाती थी, लेकिन इधर क्या होता है +2k पाई, क्योंकि ये क्या है मल्टीपल फंक्शन है, 2k पाई आएगा। ठीक है, अच्छा, ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बकाया चीज़ें हमने कर ली हैं। अच्छा,
हम थोड़ी सी एक डेफिनेशन ना जो वो कर लेते हैं, आप लोगों को भी समझ रहेगी उसकी। हम कर लेते हैं ब्रांचेस, डेफिनेशन जैसे ब्रांचेस ऑफ logarithm, argument and nth power of complex number। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा, आपको पता है कि जो कर्व की डेफिनेशन होती है वो होती है किसी क्लोज इंटरवल ए बी से कॉम्प्लेक्स की तरफ एक जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन जो होगा फ्रॉम एक्स टू सी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस इज अ कंटिन्यूस इज अ ब्रांच, मतलब एक फंक्शन खुद जो है वो ब्रांच होगा ऑफ किसकी, हम तीन चीजें पढ़ने लगे। लोगारिथम ऑफ एफ, मतलब ये फंक्शन जो एच है ये ब्रांच होगा इसकी log ऑफ एफ। नंबर टू आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ, और नंबर थ्री nth रूट ऑफ इसका एफ का, कब, इन एक्स, इन एक्स कब, इफ हमारे पास, इफ फॉर आर एक्स बिलोंग टू एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास ई की पावर को, मतलब एच जो होगा वो ब्रांच होगी किसकी, हमारे पास लो की, कि अगर हम फंक्शंस को, इस फंक्शंस को हम लिख सकें ई की, मतलब ये चीज़ ब्रांच होगी इस फंक्शन की, कि अगर हम इसको ई की पावर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखें। ओके, नंबर टू एच ऑफ एक्स फंक्शंस की ब्रांच होगी, कंटिन्यूस ब्रांच होगी, कि अगर हम इसको ये चीज़ लिख सकें साथ, आपको पता है ई की पावर, ई की ई की पावर आएगा एच ऑफ एक्स। आपको पता है यहाँ जो एच ऑफ एक्स है ये बेसिकली क्या है, थीटा एंगल, तो ये इस वक्त इसकी ब्रांच बन चुकी है, कंटिन्यूस ब्रांच बन चुकी है एच जो है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर पे ये है, अगर हम एच ऑफ एक्स की पावर कितनी लें, nth पावर लें, वो किसके बराबर आ जाए, फंक्शन के बराबर आ जाए, तो हम इसको कह रहे होते हैं कि जो एच होता है ये ब्रांच है इसकी फंक्शंस की। तो यहाँ पर हम इसको ही थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं कि एच ऑफ एक्स को अगर हम लिख सकें इस तरीके से 1/n, तो ये भी आप उसको कहते हैं कि ये ब्रांच होती है। ठीक है, ये बेसिकली इसकी ब्रांचेज हैं और ये कंटिन्यूस होती हैं। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा कि ब्रांचेस से क्या मराद है। ठीक है, हमारा काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, हमारा सिर्फ जो है वो दो टॉपिक रह गए। एक हमारे पास क्या रह गई है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम सीखे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा रह गया है, सिंगुलैरिटी। तो आज का लेक्चर हम जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं। आज हमने काफ़ी न्यू थिंग्स को सॉरी चीज़ों को सीखा है। तो कल हम इंशाल्लाह अपना स्टार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से लेंगे, और अपना स्टार्ट जो है वो लाइन इंटीग्रल से लेंगे कि इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल के लिए क्या होती है। और इंशाल्लाह होपफुली हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को कल बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास वहाँ पे किस किस तरह से इंटीग्रेशन आ सकती है और हम उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर सिंगुलैरिटी का है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंगुलैरिटी कितनी तरह की होती है, रिमूवेबल होती है, पोल्स होती हैं और इसेंशियल होती है। तो कुछ लास्ट पे हम कॉन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे और अपनी कॉम्प्लेक्स को खत्म कर देंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है जितना हमने पढ़ा तो ये बता दें, कुछ चीज़ अगर डिस्कस करनी है, नहीं तो हम मीटिंग को अच्छा सर ना, आज मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, जी उसमें ये था कि साइन हमारे पास 26x क्या क्या प्लस 30 दोबारा रिपीट कीजिएगा। था सर वो।
तो उसने इसकी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके उसने कहा कि भाई इसमें जी बार इंक्लूड है, इस वजह से ये फंक्शन हमारे पास एनालिटिक नहीं है। तो हमें सर इस बात का किस तरह पता चलेगा, कोई इसकी कोई ट्रिक है चेक करने की इस तरह? ये ट्रिक तो नहीं है, देखें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसा फंक्शन पकड़ा था कि मतलब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो बड़ा कम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा मुश्किल फंक्शन था, तो उसने मॉडिफिकेशन करके उसमें ये चीज़ इंक्लूड कर दी। सही मैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचा हूँ? ठीक है, काफ़ी जी लंबा का फंक्शन होगा तो मॉडिफिकेशन करके इसको ये कराया होगा। तो ये देखिए, ये डिपेंड ज़्यादा होता है कि आप उसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग जब भी इसको चेक करते हैं ना, ये तो एक फार्मूला है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, वो आपके पास, ये आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिक होता है अगर आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव इसके हिसाब से ले, फिर क्या आए, जीरो है, क्योंकि उसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती। तो बजाय आप इसको चेक करने के बजाय आप उस पर वो सी आर इक्वेशंस को लगा लें, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ होती है ये शार्ट ट्रिक होती है, तो शार्ट ट्रिक्स पे भी शार्ट ट्रिक्स लगानी है आपने, आगे उसको मॉडिफाई करना थोड़ा सा। आपके क्वेश्चन को समझ में आए, उसका शार्ट ट्रिक तो कोई नहीं है, लेकिन आपने उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बनानी है कि अगर तो बन जाए तो दैट्स मीन कि वो फंक्शन हमारे पास एनालिटिक नहीं होगा। ठीक हो गया? तो सी आर जी सर ठीक है। यूज़ कर लिया था ना, ज़्यादा दे रहा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ डिस्कस करनी हो? नो? अगर नहीं है तो फिर हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह कल फिर मैं आपको टाइमिंग बता दूँगा, कल हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ लास्ट पे आप लोगों को कहनी थी कि आई थिंक सो आप लोग ज़्यादातर जीसी से होंगे, तो मैंने एक ना आप लोगों को मैसेज फॉरवर्ड किया था। तो इसकी इशू ये है, काफ़ी साल हो गया हम लोगों को डिग्रीज नहीं मिलती और हमारे सीनियर्स को भी नहीं मिलती, इस तरह से हमारे जूनियर्स को भी नहीं मिलती। तो कोशिश करेंगे उस जो मैंने वो सेंड किया था ना, क्या कहते हैं, मैसेज, वो आप लोग सिटीजन पोर्टल इंस्टॉल करके ना वहाँ पर उसको एज ए डाल दे ताकि सबका इसमें फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग ये काम मतलब कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।